हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे वेगेट्स नॉलेज गाइडर। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग को या स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के, जिसको मैं पार्ट वाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं ऑफ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग फॉर बीकॉम। सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, चाहे सेशनल एग्जामिनेशन हो या फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं पार्ट वाइज बताऊंगा। और हर एक पार्ट में मैं दो मेन क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको विद इन या फिर वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, जो कि आपको खुद फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे पहला नो थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठाते हैं, और वो ये है कि मेंशन द फीचर्स ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम एज कम्पेयर विद द सिंगल अकाउंट और ऑर्डिनरी कॉमर्शियल सिस्टम। तो इसके अगर डिफरेंस की बात करें तो जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है या फिर जो सिंगल अकाउंट सिस्टम है, बेसिकली ये एक तरह का बुक कीपिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि एक एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है जहाँ की दोनों ही एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि लेन देन के दोनों एस्पेक्ट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड किया जाता है इन द केस ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम। अगर बात किया जाए सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन की, तो सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन्स इज सिंपल एंड ईजी। सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन या यूँ कहें तो सिंगल अकाउंट सिस्टम बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर बात की जाए डबल एंट्री सिस्टम की तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं अगर बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स पूरे नहीं होते हैं या पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं। वहीं डबल एंट्री सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट रिकॉर्डिंग होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कंपैरिजन दो अकाउंटिंग पीरियड्स में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन वहीं अगर बात किया जाए डबल एंट्री सिस्टम में तो हम लोग आसानी से दो अकाउंटिंग पीरियड के ट्रांजेक्शन्स को या फिर जो भी सिस्टम है उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। दो अकाउंटिंग पीरियड के जो भी फाइनेंशियल पोजीशंस हैं उनको आसानी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आसानी से पता डिटरमाइन लगा सकते हैं। पांचवा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये छोटे इंटरप्राइजेस के लिए होता है, वहीं डबल एंट्री सिस्टम ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रोवाइड द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यूजिंग इमेजिनरी फिगर्स। तो अगर बात किया जाए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट समराइजेज, जो कि क्या करता है, समराइज करता है द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जो कि स्थिति को बताता है कि क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की स्थिति है, टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की स्थिति क्यों या समराइज क्यों किया जाता है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को समराइज इसलिए किया जाता है जिससे पता चले कि बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस को हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डबल एंट्री सिस्टम में नहीं आता है, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंगल एंट्री सिस्टम में आता है। और बात किया जाए तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसका यूज़ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में होता है। फॉर दिस वी प्रिपेयर द समरी ऑफ एसेट्स, और इसके लिए हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक समरी तैयार करते हैं शुरुआत में और एंड में। हाउएवर कोई भी एडिशन और विड्रॉवल अगर होता है कैपिटल का, तो उसके लिए एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इट इज़ सिमिलर टू बैलेंस शीट। अगर देखा जाए तो ये बैलेंस शीट की तरह है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम में तैयार होता है। बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम में तैयार होता है, वहीं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंगल एंट्री सिस्टम में तैयार होता है। लाइक अ बैलेंस शीट इट हैज़ टू साइड्स। बैलेंस शीट की तरह इसके भी दो साइड्स हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। स्टेटमेंट में एसेट्स जो है वो राइट हैंड साइड आता है, वहीं लाइबिलिटीज़ लेफ्ट हैंड साइड आता है। लेकिन जो एक्यूरेसी लेवल है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की वो कम है। अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की एक्यूरेसी की बात करें तो वो कम है इन कंपैरिजन टू बैलेंस शीट। वाई? तो इसी से एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि चांसेस हैं, जो कि ज़्यादा ही चांसेस हैं पूछे जाने में, या तो वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन पूछ दे या फिर मिड टर्म या सेशनल, किसी में ना किसी में पूछेगा तो जरूर। और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या अंतर है, और वही बात यहाँ पे दे रहा है कि स्टेटमेंट में अगर बात किया जाए तो एसेट्स, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो कम, या यूँ कहें तो इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू बैलेंस शीट। वाई? बिकॉज
जो आपका बैलेंस शीट है वो डबल अकाउंट या डबल एंट्री सिस्टम में तैयार होता है, डबल अकाउंट सिस्टम में तैयार होता है, वहीं आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, डाटा को रिट्रीव कर देता है फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड एस्टीमेट, डाटा को बदल देता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और एस्टीमेट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और यही कारण है कि सिंगल एंट्री सिस्टम को बताया ही गया है कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड, अभी मैंने बताया डिफरेंस में कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे, और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो के बीच में ही रिपीट कर दिया था, और वो किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर ही पूछेगा, हो सकता है मिड टर्म में पूछे, सेशनल में पूछे, या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे, किसी ना किसी में जरूर पूछेगा, चांसेस हैं। तो उम्मीद है ये तीनों के तीनों मीन्स हैं तो वैसे दो ही, तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद है ये सारी बातें या सारे ये जो टॉपिक था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग थ्योरेटिकल पार्ट 1, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरीगेट्स नॉलेज गाइडर, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करके और वहीं पर मैं जितने भी लेक्चर्स हैं उनका PDF वहीं पे अपलोड करता हूँ, तो तुरंत जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरीगेट्स नॉलेज गाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद।